तो ये तो हमारे खून में है। हाँ जी। क्या जवाब दें उसका? ऐसा बेहुदा बयान तो उसको देना ही नहीं चाहिए था। मंत्री तो कोई कैसे बन जाए, कैसे बन गया, वो एक अलग बात है, लेकिन नमस्कार सर, सबसे पहले स्वागत है नरवाना पहुंचने पर। सर, जिस प्रकार से कुछ दिन पहले जेपी दलाल ने एक बयान दिया था किसानों के प्रति, जो किसान शहीद हो रहे हैं उनके प्रति, सर क्या कहना चाहोगे? क्या तो मेरे उसकी बेहूदगी से मैं अब क्या जवाब दूँ उसका? ऐसा बेहुदा बयान तो उसको देना ही नहीं चाहिए था। कृषि मंत्री है वो, उसको एक अटपटा जवाब दिया है कृषि किसानों के लिए। अब मंत्री तो कोई कैसे बन जाए, कैसे बन गया, वो एक अलग बात है, लेकिन उसकी जहनीत ठीक नहीं है। उसे ऐसा बयान देना नहीं चाहिए था। सर, जिस प्रकार से आंदोलन है 2 महीने हो गए, लेकिन लगातार जो वार्ता है वो फैल और नज़र आती है, क्या सर मंशा दिखाई देती है? सर सबसे बढ़िया बात एक ही मान के चलो कि इस आंदोलन के माध्यम से देश में जो बीजेपी ने जात पात का जहर फैलाया था वो सब खत्म हो गया। सर, जैसे विधायक वो साथ होने की बात कहते हैं, लेकिन श्री अभय सिंह चौटाला ने इस्तीफा देकर ये साबित कर दिया कि वो रियल में उनके साथ है। इसके बाद क्या? नहीं तो ये तो हमारे खून में है। हाँ जी। मेरे पिताजी किसान के, गरीब के अधिकारों के लिए निरंतर संघर्ष में जूझते रहे थे, तो फिर हम तो उनका नक्शे कदम पर चलेंगे। राम की जयंती है, उस पर किसानों के लिए क्या मैसेज है सर, छोटू राम की जयंती पर? मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि दीन बंधु स्वर्गीय सर छोटू राम की पुण्य जयंती पर छोटू राम के नक्शे कदम पर चलने वाले भारतवर्ष का हर नागरिक आज प्रेम, प्यार और भाईचारे से इकट्ठा है और अपने अधिकारों के प्रति सजग है और अधिकार हासिल करने के लिए बड़ी से बड़ी कुर्बानी देने में भी संकोच नहीं करता। ठीक है, धन्यवाद। तो हमारे साथ है इनेलो के सुप्रीम श्री ओम प्रकाश चौटाला। समर्थन नहीं, मैं तो आप सबको हार्दिक बधाई देने आया। आप लोगों ने सारी सुख सुविधाएं छोड़ करके और संघर्ष में जूझने का जो निर्णय लिया, उससे समूचे देश का वातावरण बदल गया। सबसे ज्यादा प्रसन्नता तो इस बात की है कि इस आंदोलन की वजह से पंजाब और हरियाणा के बीच में जो कटुता थी, वो सारी कटुता अब समाप्त हो गई। समूचे राष्ट्र के स्तर पर स्वार्थ की पूर्ति के लिए जो लोग जात पात का जहर फैला करके हमें आपस में लड़ाया करते थे, आप लोगों ने इस आंदोलन के माध्यम से उनके मुंह पर करारी चपत मारने का काम किया। आज ये मैं नहीं कह रहा हूं, जग जाहिर है कि समूचे देश का हर नागरिक, चाहे वो किसी भी धर्म और मजहब को मानता है, किसी भी जाति का है, किसी वर्ग से जुड़ा हुआ है, और चाहे किसी के रोजगार, व्यवसाय और कारोबार का कोई भी साधन क्यों ना हो, चाहे हिंदू है, सिख है, मुसलमान है, ईसाई है, चाहे हरिजन है, चाहे बैकवर्ड है, चाहे व्यापारी है या कर्मचारी, चाहे कारखानेदार है या मजदूर है, किसान है या खमेरा है, आज सब लोग जात पात, धर्म, मजहब की दीवारों को तोड़ करके इस सरकार का सुपड़ा साफ करने का निर्णय लेकर के इकट्ठे हुए। और ये मेरे कहने की आवश्यकता नहीं, संघर्षशील और जुझारू लोग जब निर्णय लेते हैं तो फिर सत्ताएं बदल जाया करती। सत्ता परिवर्तन अति आवश्यक है, अन्यथा ये इस देश को पूर्ण रूप से बर्बाद कर देगा।
प्रभु की तो कृपा है, फसल बहुत अच्छी है, लेकिन सरकार तो आपके खेत में आपको मजदूर बनाने जा रही है। फसल के दाम नहीं मिल पाएंगे, फसल खरीदेंगे नहीं, खरीद लेंगे तो उसके पैसे नहीं देंगे। इसलिए इन विकट परिस्थितियों में से देश को बचाने का, उबारने का निर्णय जो आप लोगों ने लिया, इसके लिए आप सब बधाई के पात्र हैं। मैं आपको बधाई देता हूं। लड़ाइयां बहुत दफा लड़ी हम, सत्ता परिवर्तन कई मर्तबा हुए, लेकिन अब जो माहौल इस वक्त देश में कायम है, उसके आधार पर मैं कह सकता हूं कि 5 साल इंतजार नहीं करना पड़ेगा। आपकी हिम्मत और हौसले का परिणाम ये निकलेगा कि देश में मध्यावधि चुनाव हो गए, इन सरकारों का पतन हो। और अब के जब मध्यावधि चुनाव हो गए, तो जो निर्णय आप लोगों ने इस वक्त लिया है, उसके दृष्टिगत निश्चित रूप से आपकी इच्छा की सरकार बनेगी। मैं तो आपको यही विश्वास दिलाने आया हूं, सरकार आप बनाओगे, लेकिन सरकार बनने के बाद अब कि हम इस प्रकार के निर्णय लेंगे कि भविष्य में आपको किसी प्रकार की कोई तकलीफ नहीं हो। राज तो बदलते रहते हैं, जनतंत्र की परिभाषा है, प्रजातांत्रिक प्रणाली में सरकारें बदलती, लेकिन कानून नहीं बदला करते। और अब की सरकार बनने के बाद हम ऐसा सिस्टम बना देंगे कि भविष्य में आपको कभी किसी प्रकार की कोई दिक्कत और कठिनाई नहीं हो। मैं तो आपको बधाई देने आया हूं। मुझे बहुत प्रसन्नता होती है। मैं सड़क पे घूमने वाला आवारा व्यक्ति हूं। जहां कहीं भी राष्ट्र के उज्जवल भविष्य के लिए संघर्षशील और जुझारू लोग इकट्ठे दिखाई देते हैं, मुझे बेहद प्रसन्नता होती है। मैं सीना चीर के आपको दिखाऊं तो आप स्वयं देखेंगे कि वाकई आपका निर्णय जो है, उसकी हमारे यहाँ ही नहीं, समूचे भारतवर्ष में नहीं, समूचे विश्व के स्तर पर इस बात की सराहना हो गई। और इसका सबसे ज्यादा श्रेय जो है वो हरियाणा को मिलने जा रहा है, क्योंकि शुरुआत आपकी। आज खुशी का अवसर है, स्वर्गीय दीनबंधु सर छोटूराम के पवित्र जन्म दिवस पर आपके बीच में आके आपसे बात करने का मुझे अवसर मिला। मैं आपसे यही निवेदन करने आया हूं कि आप हौसला रखें, हिम्मत से काम करें, सबको जोड़ने का काम करें। हमारा किसी से कोई द्वेष नहीं, हमारी किसी से कोई नाराजगी नहीं। देश का कोई भी हित चिंतक है, और वो चाहे कहीं भी खड़ा है, हम उसके पांव छुएंगे और उसका सम्मान करेंगे। आपसे भी यही निवेदन करूंगा कि रूठों को मना लो,